कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर कांग्रेस के नेता अक्सर आरोप ये लगाते रहे हैं कि पार्टी से हटकर शशि थरूर बयान देते हैं, पार्टी से हटकर शशि थरूर काम करते हैं, बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पार्टी से बिना पूछे डेलीगेशन टीम के साथ थरूर को सरकार ने विदेश भेजा, तब भी सवाल उठा, विवाद हुआ। सवाल के बीच में शशि थरूर अब रफ्फू करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कि ये सब समझते हुए शायद शशि थरूर ने वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड 2025 को लेने से साफ मना कर दिया है। शशि थरूर को शायद पता है कि जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी बीजेपी को घेरते रहे, कांग्रेस घेरती रही है, जिसके खिलाफ बयान देने से राहुल गांधी पर केस चल रहा है, अब उनके नाम से अवार्ड लेना कतई उचित नहीं होगा। और यही वजह है कि जब शशि थरूर को एक स्वयंसेवी समूह HRDS इंडिया ने वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड 2025 देने का ऐलान किया, तो शशि थरूर ने इस अवार्ड को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कुल 6 लोगों को अवार्ड दिया जाना था, लेकिन शशि थरूर के मुताबिक उन्हें मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि दिल्ली में उन्हें यह अवार्ड दिया जाना है, जिसके लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया। शशि थरूर ने इस पर कहा कि उन्हें इस ऐलान के बारे में तुरंत पता चला और जब वह केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए थे, तब अचानक से इस बात की उन्हें खबर होती है, उनसे पूछा ही नहीं गया। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे पुरस्कार के बारे में न तो बताया गया था और न ही मैंने इसे स्वीकार किया। उन्होंने आयोजकों को उनके सहमति के बिना नाम घोषित करने के लिए गैर जिम्मेदार बताया। हालांकि इसके बाद आयोजकों की तरफ से भी बयान आया। आयोजकों ने शशि थरूर के इस दावे को खारिज कर दिया, नकार दिया सीधे तौर से, और आयोजकों का कहना हुआ कि शशि थरूर को पहले ही इसकी जानकारी थी, लेकिन वह पुरस्कार लेने से डर रहे हैं। आयोजकों ने शशि थरूर के आरोप को खारिज कर दिया और मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अवार्ड को पेश कर रहे हैं हाईरेज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी HRDS इंडिया के सचिव अरजी कृष्णन। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सांसद को अवार्ड के बारे में काफी पहले ही सूचित कर दिया गया था। कृष्णन ने यह भी दावा किया है कि HRDS इंडिया के प्रतिनिधियों और अवार्ड जूरी के चेयरमैन ने शशि थरूर से उनके आवास पर मुलाकात की थी और उन्हें समारोह में आने के लिए आमंत्रित भी किया था। पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर को होना था और इस बीच में इससे पहले ही शशि थरूर का ये बयान आ गया। NDMC कन्वेंशन हॉल में यह आयोजन था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, लेकिन शशि थरूर ने इस बयान पर यह कहा, इस पुरस्कार को लेने से संगठन और मुझसे बिना जानकारी के ही हमें अवार्ड दिया गया है और देने की बात हुई है, दिया नहीं गया, घोषणा हुई है, तो इसलिए हम इस अवार्ड को स्वीकार नहीं करते। अब वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड से जुड़ा हुआ प्रोग्राम स्वयंसेवी समूह HRDS इंडिया द्वारा दिया जाता है और इस समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भी हुए। अब वीर सावरकर पुरस्कार अवार्ड आखिर क्या है, किसे दिया जाता है, ये भी थोड़ा अंत में समझ लेते हैं। वीर सावरकर पुरस्कार कोई एक सरकारी पुरस्कार नहीं है, बल्कि यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक और लेखक विनायक दामोदर सावरकर की याद और उनके आदर्शों को समर्पित पुरस्कारों का एक समूह माना जाता है इसे, जिन्हें मुख्य रूप से गैर सरकारी संस्थाओं या फिर संस्थानों की ओर से दिया जाता है। ये पुरस्कार आमतौर पर उन व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं जिन्होंने किसी विशेष क्षेत्र में योगदान दिया हो, और इसी के लिए नॉमिनेट किया गया था शशि थरूर को, जिन्होंने यह अवार्ड लेने से साफ तौर से मना कर दिया। अब इसके बाद शशि थरूर की चर्चा हो रही है। तो यही कुल जानकारी थी जिसे हमने आप तक पहुंचाया। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।